Jai Hind class 10th students. Children, today we will start a new chapter in economics, that is money and credit. Okay. So children, you all are familiar with this term money. मनी से आप सभी परिचित हैं, यानी पैसा, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यह आदान प्रदान करने का, वस्तु विनिमय करने का एक बहुत ही प्रचलित माध्यम है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंट्स ऑन मनी, प्लीज नोट इट डाउन। Money acts as a intermediary in the exchange process. मुद्रा आदान प्रदान में मध्यस्थ का भूमिका निभाता है। ओके, इंटरमीडियरी स्पेलिंग इज INTER, इंटर, MEDIARY, मीडियरी। ओके, सो इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, यानी विनिमय का माध्यम। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। एक्सचेंज, टू डू एक्सचेंज इज द मेन फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? एक्सचेंज करना। ठीक है, जैसे हम पैसा देते हैं, उसके बदले में हम सामान लेते हैं दुकान से। ठीक है, तो वो एक्सचेंज है, मनी के बदले में उसने हमें सामान दे दिया। सेकेंड पॉइंट इज इन द एंशिएंट टाइम्स बार्टर सिस्टम वाज प्रिवेलिंग वेयर गुड्स वेयर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। डबल कोइंसिडेंस of bonds was an essential feature. प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता था और इसमें मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती थी। इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता पड़ती थी। कैसे? जैसे कि कोई किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और उसे चावल की तलाश है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास चावल हो और उसे गेहूं की आवश्यकता हो, तो वो आपस में आदान प्रदान कर लेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल एग्जैक्टली व्हाट द अदर विश टू बाय, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। एक व्यक्ति जो सामान खरीदना चाहता है और दूसरा व्यक्ति वही सामान बेचना चाहता है। अब पहला व्यक्ति जो सामान बेचना चाहता है, दूसरा व्यक्ति वही वस्तु खरीदना चाहता है, तो इसे दोहरा संयोग कहेंगे, यानी कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट इज इन द अर्लियर टाइम्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स such as grains and cattle and different metallic coins made of gold, silver, copper were used as money. Modern form of money include currency, paper notes and coins. प्राचीन काल में वस्तु, मवेशी और अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि आदान प्रदान के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। वर्तमान में इनका स्थान कागज की मुद्रा और सिक्कों ने ले लिया है। ठीक है, अब आधुनिक समय में ई मनी का भी सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन जो आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है, नाउ it is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of India. मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना जाता है क्योंकि
इसे भारत सरकार मान्यता देती है। ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे वी हैव डन 5 पॉइंट्स. Tomorrow we shall continue the same chapter. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.